लद्दाख के ख्यारी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी हादसे में जेएसयू समेत 9 जवान शहीद हो गए, एक घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जाहिर किया, लिखा कि जवानों के प्रति राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और राहुल गांधी ने भी जताया दुख। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारियां। ग्वालियर में आज एमपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 1200 से अधिक नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा, राज्यसभा सांसद, विधायक और मेयर भी मौजूद होंगे। आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपदा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। शिवराज सरकार का आज जारी होगा रिपोर्ट कार्ड। गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। सीएम शिवराज समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी। लेह लद्दाख के पैंगोंग पहुंचे राहुल गांधी। पिता राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर में करगिल मेमोरियल भी जाएंगे। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर जाएंगे राहुल गांधी। रायपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर 6 सितंबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस बारे में जानकारी दी। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर राष्ट्रीय दलवी ने कहा, प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ी तो पीएम मोदी वापस लौट जाएंगे गुजरात। G20 सम्मेलन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर आरोप, का G20 के बहाने चुनावी कार्यक्रम और राजनीति कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस को आजमा चुके हैं, हम वादा नहीं करते, गारंटी देने आए। रायपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने रैली निकाली है। रैली में केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को दी 10 गारंटी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे फ्री बिजली के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की दी गारंटी, सभी को रोजगार की भी दी गारंटी। केजरीवाल की 10 गारंटी पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जान चुकी है जनता। कांग्रेस ने पंजाब के विधायक संदीप जाखड़ को निलंबित किया। संदीप जाखड़ पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी का आरोप। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस का बड़ा हमला। रूस हमले में 7 लोगों की मौत, 117 से ज्यादा लोग घायल। रूसी हमले में 400 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त। हमले के बाद चेर्निहिव में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। चेर्निहिव में और बढ़ सकती है घायलों की गिनती। खमेल्नित्स्की में फायर फाइटर्स की तैनाती। चेर्निहिव मिसाइल हमले में मारे गए 7 लोगों में एक बच्ची भी शामिल है। यूक्रेन के मंत्रालय का बयान, हमले के दौरान चर्च जा रहे 12 बच्चे भी घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने चेर्निहिव सिटी सेंटर पर रूसी हमले की निंदा की, कहा रिहायशी इलाकों में हमले बंद करे मॉस्को। चेर्निहिव में रूसी हमले के बाद लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले का विध्वंसक वीडियो शेयर किया। क्रीमिया में डिफेंस सिस्टम से गिराई गई यूक्रेनी मिसाइल की तस्वीर सामने आई। मिसाइल गिरने से बना गहरा गड्ढा, 1 किलोमीटर तक गिरा मिसाइल का मलबा। रूस के विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन ने रूस को करारा जवाब दिया। यूक्रेनी ड्रोन ने एक बार फिर से मॉस्को पर अटैक किया। कीव में बारूदी हमले के बाद लोगों में दहशत है। भारी बमबारी के बीच लोग शेल्टर में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। लोगों में डर है कि फिर से हमला हो सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, बेलगोरोड में एक यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया। हमले से नहीं हुआ कोई भी नुकसान। यूक्रेन के गृह मंत्रालय पर मिसाइल हमले के बाद फैसला, राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीक्रेट बंकर में भेजा। यूक्रेन के वीआईपी राजधानी से शिफ्ट किए गए। चेक गणराज्य से मिले 122 mm MLRS RM-70 से यूक्रेन का जोरदार हमला हुआ रूस पर। यूक्रेन ने दागे एक के बाद एक कई गोले। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। जंग में यूक्रेन को अमेरिका से मिले MRAP कॉगर का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिक कॉगर को हमले के लिए ले जाते हुए नजर आए। ज़ैपोरिज़िया में रूस पर हमले के लिए आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। जर्मनी से मिले PMP मार्डर 1A3 से रूस पर करी अटैक। जेलेंस्की ने स्वीडिश अधिकारियों के साथ की बातचीत, कहा स्वीडिश कॉम्बैट व्हीकल 90 का यूक्रेन शुरू करेगा उत्पादन। डेनिस 155 mm होवित्जर से रूसी ठिकानों पर हमला। होवित्जर से दुश्मन के ठिकानों पर बरसाए गए गोले। विध्वंसक हमले में रूस के कई हथियार हुए तबाह। मॉस्को के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले में फाइटर जेट क्षतिग्रस्त। हमले के बाद विमान में लगी आग से विमान क्षतिग्रस्त हुआ। बीजेपी के महासचिव तरुण चुक्का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, इस बार सत्ता से बाहर होगी कांग्रेस।
विवाद बढ़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान, भारत में प्यार के जरिए फैला इस्लाम। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कानून में हरियाणा सरकार ने करवाए दंगे। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग का पलटवार, कहा दंगे कराना और एक दूसरे को लड़ाना कांग्रेस की नीति। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, यूपी के फिरोजाबाद में आज से 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। लखनऊ में सीएम योगी से मिले अभिनेता रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छुए। अभिनेता रजनीकांत आज जाएंगे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे, संतों से भी मुलाकात करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन अपने अंतिम पड़ाव में है, लैंडर विक्रम की दूसरी डिबूस्टिंग भी कामयाब रही, अब 23 को सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है, प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए फैसला लिया गया। बिहार के गोपालगंज में 8 साल के छात्र की हत्या, हॉस्टल की छत पर शव मिला, गला दबाकर हत्या की आशंका। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या के मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। यूपी के संभल में स्कूल के प्रधानाचार्य पर लगा छेड़खानी का आरोप, महिला शिक्षा मित्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में महिला को कार से घसीटने के मामले में 2 गिरफ्तारी, आरोपियों का महिला से पैसे को लेकर विवाद था। रूसी सेना पर चुन-चुनकर हमला कर रही यूक्रेनी सेना, रूसी हेलीकॉप्टर K-52 पर किया बारूदी हमला, विध्वंसक प्रहार से K-52 ध्वस्त हो गया। पश्चिमी यूक्रेन पर 48 घंटे से लगातार हमलों के बाद से पोलैंड में हाई अलर्ट है, पोलैंड ने बॉर्डर पर बढ़ाए एयर डिफेंस सिस्टम। रूस का कीव के गृह मंत्रालय की इमारत पर हमला, अनुसंधान विशेषज्ञ फॉरेंसिक केंद्र के गोडाउन में लगी आग, 20 से ज्यादा बचाव कर्मी राहत बचाव में जुटे हैं। रूसी हमले के बाद थर्राया कीव, विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर अलर्ट जारी। कीव में वीआईपी इमारतों पर हाई अलर्ट, कीव के बाहरी इलाकों में बढ़ाए जा रहे डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन की पोलैंड से नए डिफेंस सिस्टम की मांग। रूस के नोवगोरोड पर यूक्रेन का ड्रोन हमले में रूस के 2 सैन्य विमान ध्वस्त हुए। परमाणु हमले पर रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ऐलान, हम जरा भी नहीं हिचकेंगे। यूक्रेन की 3वीं ब्रिगेड ने ड्रोन हमला कर रूसी होवित्जर को किया ध्वस्त, यूक्रेन ने रूसी होवित्जर D-20, D-30 को ट्रेस कर नष्ट किया। यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी आर्टिलरी की भीषण फायरिंग, हमले में यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए, हमले के बाद फ्रेंच में छिपे यूक्रेनी भागे। ज़ेपोरिजिया में लगातार आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूस के हमले में अब तक 170 सैनिकों की मौत, बड़ी संख्या में यूक्रेनी हथियार तबाह। आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के काफिले पर रूसी सेना का हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक के उड़े पर खर्चे, अटैक में यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान। हिलेरी तूफान का मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में कहर जारी है, अधिकारियों की चेतावनी, तूफान से अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका। जो बाइडेन ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच तीनों नेताओं ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर चर्चा की है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में करोड़ों का घोटाला सामने आए, स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी है जांच। यूपी के जालौन में पेशी पर आया कैदी, पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ, एनडीपीएस एक्ट में कैदी की होनी थी पेशी। मुंबई क्राइम ब्रांच और घाटकोपर एएनसी को बड़ी सफलता मिली है, 38 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। हैदराबाद भीख मांगने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने रैकेट के सरगना को गिरफ्तार किया, रैकेट में फंसे 23 लोगों को पुलिस ने छुड़ाया। भुवनेश्वर में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, ड्रग तस्करों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर 16 लाख रुपए का सोना जब्त हुआ, कस्टम अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से बरामद किया। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार हुआ, हाई प्रोफाइल हवाला कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मनी ट्रांसफर नेटवर्क को चलाता था ये शख्स। शिमला में पुलिस ने 5 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों में एक 26 साल की महिला भी शामिल है। हैदराबाद में आयुष विभाग के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, राज्य सरकार से वजीफा बढ़ाने की मांग की गई। बैटल ग्राउंड में रूस यूक्रेन की सेना आमने सामने की जंग लड़ रही है, रूसी आर्म्ड फोर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी सुखोई 25 का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक, मिसाइल हमले में यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हुए, मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौटा रूसी सुखोई 25। यूक्रेनी सेना ने रूसी पोजीशन पर कब्जा कर ट्रेंच में छिपे सैनिकों को बंधक बना लिया है, यूक्रेन के सामने सरेंडर करते दिखे रूसी सैनिक।
रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा पोलैंड। पोलिश के मुताबिक यूक्रेन रूस से युद्ध हारने की कगार पर खड़ा है। जंग के बीच अमेरिका की यूक्रेन को बड़ी सलाह, कहा भी क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश ना करे यूक्रेन। बेलारूस बॉर्डर के पास ड्रोन प्लांट करते पकड़े गए 2 युवक। दोनों युवक लिथुआनिया बॉर्डर से बेलारूस में ड्रोन लॉन्च करने वाले थे। स्पेन में ट्रेनिंग लेकर की वापस लौटे यूक्रेनी सैनिक। ट्रेनिंग लेने के बाद यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ी बैटल ग्राउंड वापस जा रही। कनाडा के वेस्ट कैलोना के जंगलों में भीषण आग से कोहराम। आग के चलते आसपास के इलाके से हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। कनाडा के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात जुटे हुए हैं। अब तक करीब 2 लाख लोगों ने वाइल्ड फायर की वजह से छोड़ा घर। स्पेन में आग का तांडव, आसमान में दिखाई दी आग की लपटें और धुएं का गुबार। स्पेन के टेनरिफ जंगल में लगी आग से 11 कस्बे खाक हो गए। बड़े विमान से आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव हो रहा है। इंडोनेशिया के काली मंथन में सस्पेंशन ब्रिज गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पुल गिरने से 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त उथली नदी में चल रही थी एक प्रतियोगिता। इजराइल के उत्तरी वेस्ट बैंक शहर हुआरा में एक आतंकवादी हमले में 2 की मौत हो गई। हमलावर की तलाश में जुटी इजरायली फोर्स। पूरे शहर में लगाई गई नाकेबंदी। इजराइल में न्यायिक सुधार के विरोध में 33वें सप्ताह जारी है प्रोटेस्ट। सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ में झंडा लेकर विरोध जताया। पटना में हथियार को हाथ में लेकर रील बनाना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। बिहार के गया में रेत माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया। हमले में 3 पुलिस वाले घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। जोधपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। कई मामलों में वांछित था यह बदमाश। राजस्थान के कोटपुतली में युवक की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल की अवधि आज खत्म हो रही है। शाम 5 बजे तक सुनारिया जेल पहुंचेगा राम रहीम। एमपी में ग्वालियर के पास उदयपुर खजुराहो ट्रेन के इंजन में आग लग गई। धुआं देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यूपी के कानपुर में सिनेमा हॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नेपाल के काठमांडू में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार। प्रवचन से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हरियाली तीज महोत्सव का हुआ आयोजन। समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कई नेता शामिल हुए। शनिवार रविवार को आम जनता के लिए खुला हिमाचल का राजभवन। पहले दिन स्कूली बच्चों ने राजभवन का भ्रमण किया। गुजरात के वडोदरा में खेत में मिला 5 फीट लंबा पाइथन। वन विभाग की टीम ने पाइथन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कोयम्बटूर में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनोखी पहल। जागरूकता अभियान के तहत 3 महिलाओं ने कन्याकुमारी से अंथियूर गांव तक की घोड़े की सवारी। शिमला के समरहिल शिव मंदिर के पास एक और शव बरामद। मलबे से अब तक 16 शव निकाले गए। चेन्नई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। हिमाचल के शिमला में आपदा के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। सड़कों और बाजारों में बढ़ी चहल पहल। हिमाचल के शिमला में फिर बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी।